राधे राधे। हम सब साधक हनुमान प्रसाद पोद्दार श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। कल भाई जी हमें निर्भया भक्ति के बारे में बता रहे थे कि अगर अपना सब कुछ भगवान के ऊपर सौंप दो तो हमारे योग क्षेम की चिंता वो ही करेंगे। यही निर्भरा भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है। अब इसके बाद की वह अवस्था है जिसमें भक्त भगवत चिंतन रूपी क्रिया भी अपने अहंकार से प्रेरित होकर नहीं करता। वस्तुतः वह स्वयं करता ही नहीं, भगवान ही उसके द्वारा सब कुछ करते कराते हैं। वह तो केवल उसके हाथ की कठपुतली मात्र होता है। जैसे जड़ कठपुतली को नट अपने इच्छा अनुसार इशारे पर नचाता है, वह कहीं कुछ भी नहीं बोलती। उसी प्रकार निर्भर भक्त यंत्री भगवान को सब कुछ समर्पण करके यंत्रवत उनके इशारे पर नाचता रहता है। वह अपने लिए किसी वस्तु की या कार्य की कोई आवश्यकता ही नहीं समझता। वस्तुतः अपना भी उसे कोई पता नहीं रहता, क्योंकि वह तो अपने को उनके हाथ का यंत्र बनाकर अपने पन को पहले ही खो चुकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युधस्य विगतज्वरा। तुम सब कर्मों का अध्यात्म चिंतन से मुझमें संन्यास भली भांति निष्पेक्ष करके आशा ममता को छोड़कर और संताप से मुक्त होकर युद्ध करो। न्यास का अर्थ है निक्षेप, यानी डाल देना। कोई वस्तु कोई काम किसी दूसरे वस्तु पर या किसी दूसरे पुरुष पर छोड़ देने का नाम न्यास है। न्यास निष्पेक्ष का ही पर्याय है। निष्पेक्ष पर पर्यायो न्यासः। न्यास के साथ सम उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ होता है भली भांति छोड़ देना। भगवान कहते हैं कि तुम न युद्ध में विजयी होने की आशा करो, न राज्य में, न युद्ध स्थल में उपस्थित बंधु बांधवों में, और न अपने शरीर में ही ममता रखो, और न बंधु वध और पराजय रूप प्रतिकूल फल आदि के कारण मनस्ताप को प्राप्त हो। आसक्ति होगी तो विजय की आशा रहेगी, अहम भाव होगा तो उसके फल स्वरूप ममता होगी, और द्वेष होगा तो मनस्ताप होगा। तुम अहंकार और राग द्वेष से सर्वथा मुक्त होकर यह समझकर कि मैं कुछ भी नहीं करता, मैं तो भगवान के शरण हूँ, वे यंत्री भगवान ही मुझसे यंत्रवत जो कुछ कराना चाहते हैं वही किया जाता है। इस प्रकार मुझ में सब कर्मों का भली भांति त्याग करके युद्ध करो। तुम्हारे अंदर न अज्ञान रहे और न अज्ञान के कार्य रूप अहंकार, राग, द्वेष, ममता, आशा और संताप आदि ही रहे। तुम बस मेरे हाथ की कठपुतली बनकर मेरे इशारे पर मैं जो कुछ कराऊं सो करते रहो। यह न्यास योग ही आगे चलकर निर्भरा भक्ति हो जाता है। इसमें भक्त का समस्त भार उसके भगवान पर रहता है, परंतु भक्त भी इतना परतंत्र हो जाता है कि वह कर्म या कर्म फल की बात ही क्या, अपने अस्तित्व तक के लिए भी भगवान पर ही निर्भर करता है। जैसे दिन का अस्तित्व सूर्य पर या जीवन का अस्तित्व प्राणों पर निर्भर है, उसी प्रकार ऐसे भक्त का जीवन अपने परमाधार भगवान पर निर्भर करता है। उसका आत्मा, प्राण, मन, धन, जीवन, परिवार, संपत्ति, लोक परलोक, भोग और मोक्ष सब कुछ एकमात्र भगवान ही होते हैं। भगवान भी ऐसे भक्त के परतंत्र होते हैं, वे भी उसके नचाए नाचते हैं। भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत में कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो हृ स्वतंत्र इव ध्वज साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्ते भक्त जन प्रिया मयि निर्बुद्ध हृदया साधव समदर्शना वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत स्त्रिय संपत्ति तथा। हे द्विज,
मैं भक्त के पराधीन हूँ, स्वतंत्र की तरह कुछ नहीं कर सकता। भक्तों के प्रेम ने मेरे हृदय को सर्वथा अपने अधीन कर लिया है। वे भक्त मुझे बहुत ही प्यारे हैं। मुझसे अपने हृदय को सदा के लिए बांध देने वाले, मेरे ही इशारे पर सब कर्म करने वाले समदृष्टि साधु पुरुष मुझको अपनी भक्ति से वैसे ही वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने सदाचारी पति को वश में कर लेती है। धन्य है। परंतु भक्त कभी यह कल्पना भी नहीं करता कि भगवान मेरे अधीन है। वह तो अपने को संपूर्ण रूपेण समर्पण करके अन्य किसी कल्पना के लिए अपने अंदर गुंजाइश ही नहीं रहने देता। ऐसे निर्भर भक्त कुछ भी कर्म नहीं करता, ऐसी बात नहीं है। वह अपने लिए कुछ भी नहीं करता और न अपने लिए किसी कर्म का त्याग ही करता है। भगवान जब जो कुछ कराते हैं वह उसी को करता है, चाहे वह कर्म का ग्रहण हो या त्याग, क्रूर कर्म हो या सौम्य कर्म, सृजन हो या संहार। जब भगवान खूब कर्म कराते हैं तब वह खूब करता है, जब थोड़ा कराते हैं तब थोड़ा करता है, और जब बिल्कुल नहीं कराते तब बिल्कुल नहीं करता। उसे न तो करने से मतलब है और न ही करने से ही। वह दोनों ही अवस्था में अपनी स्थिति में अविचल स्थित रहता है। यहाँ यह प्रश्न होता है कि ऐसे भक्त का सांसारिक योगक्षेम कैसे चलता है। इसका सीधा उत्तर यही है कि भगवान चलाते हैं, वैसे ही चलता है। इसमें कोई खास नियम नहीं है कि ऐसा भक्त लौकिक दृष्टि से वर्ण और आश्रम अनुसार धन जन मान यश आदि से संपन्न हो या इनसे सर्वथा हीन हो। दोनों ही तरह के उदाहरण मिलते हैं। इतनी बात अवश्य है कि उसका सारा भार भगवान पर चला जाने से न तो उससे कोई निषिद्ध कर्म हो सकता है और न उसे कोई अकल्याणकारी भोग्य पदार्थ ही वस्तुतः मिल सकता है। जिसका योगक्षेम भगवान स्वयं देखते हों, उसके लिए ऐसी कोई स्थिति तो हो ही नहीं सकती कि जिसमें उसके लिए परिणाम में किसी अमंगल की जरा भी संभावना हो। हाँ, रहस्य को न समझने वाले लोग मूर्खतावश मंगल में अमंगल की कल्पना कर सकते हैं। बच्चा सांप पकड़ने दौड़ता है, जलती आग में हाथ डालना चाहता है और माँ लपककर उसे रोक लेती है। नहीं मानता तो स्नेहवश उसे डांट भी देती है। बच्चे को मनचाहे वस्तु न मिलने से दुख होता है। वह समझ सकता है कि मेरा बड़ा अमंगल हो गया, मुझे मनचाही चीज नहीं मिली। इसी प्रकार हम अल्पज्ञ अपनी तुच्छ बुद्धि से जिसमें अपना मंगल समझते हैं, संभव है सर्वज्ञ भगवान की बुद्धि में उसके परिणाम में हमारा घोर अमंगल हो। हम जिसके संयोग में सुख और वियोग में महान दुख की प्राप्ति समझते हैं, संभव है भगवान अपने यथार्थ दृष्टि से उस संयोग सुख को भीषण दुख की और वियोग वेदना को महान सुख की भूमिका समझते हों और हमें हमारा मन माना फल न देकर हमारे मंगल के लिए अपना मन माना फल देते हों, और ऐसा होने में हम मूर्खतावश अपना अमंगल मानते हों। जो भगवान पर निर्भर करने वाले भक्त हैं वे तो ऐसा नहीं मान सकते, परंतु उनकी इस रहस्यमय स्थिति को अपनी विषय विभ्रम रत मोहावृत बुद्धि के तराजू पर तौलने वाले लोग उनके अमंगल को मान सकते हैं। अवश्य ही उनके मानने से भक्तों की स्थिति में जरा भी अंतर नहीं आता। वे भक्त कितने धन्य और सुखी हैं जिनके कल्याण की और कल्याणकारी साधनों के संग्रह की व्यवस्था सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान और परम सुहृद भगवान स्वयं करते हैं। इन सब बातों पर विचार करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि भगवान की निर्भरा भक्ति बहुत ही उपयोगी और शीघ्र कल्याण प्रदा है। भगवान पर विश्वास करके पहले निर्भरता की भावना करनी चाहिए और भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए भगवान का नित्य अनन्य और निष्काम चिंतन करते हुए भगवान पर पूर्ण निर्भर होने का यत्न करते रहना चाहिए। इस साधन में प्रधान 4 बातें हैं। 1. दृढ़ विश्वास। 2. संसारी चिंताओं का सर्वथा त्याग। 3. अनुकूल आचरण और 4. अनन्य चिंतन। भक्त वृत्रासुर के इन शब्दों के अनुसार भगवान से सदा प्रार्थना कीजिए।
अहम हरे तव पादमैक मूल दासानुदासो भवाति अस्मि भूय मना स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः न नागपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि पुनर्भव वा समंजस्त्वा विरहय काक्षे अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तनयं यथा वत्स्तरा शुद्धार्था प्रियं प्रिये व्युषितं विषणा मनो विंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। हे भगवन, तुम्हारे चरण ही जिनका मुख्य आश्रय है, मैं पुनः तुम्हारे उन दासों का भी दास बनना चाहता हूँ। मेरा मन सदा तुम प्राणाधार के गुणों का स्मरण करे, मेरी वाणी तुम्हारा नाम गुण कीर्तन करे और शरीर सदा तुम्हारी सेवा रूपी कार्य में लगा रहे। तुम प्रियतम को छोड़कर मुझको स्वर्ग, ब्रह्मा का पद, सार्वभौम साम्राज्य, पाताल का राज्य, योग की दुर्लभ सिद्धियाँ और कैवल्य मोक्ष भी नहीं चाहिए। हे कमल नयन, जिनके पंख नहीं उगे, ऐसे पक्षियों के बच्चे जैसी अदम्य उत्सुकता से माँ की बाट देखा करते हैं। भूखे बछड़े जैसे वन में गई हुई गाय का स्तनपान करने के लिए छटपटाते हैं और परदेश गए हुए स्वामी की प्रियतमा पत्नी जैसे पति को आंखों से देखने के लिए व्याकुल रहती है, वैसे ही मैं भी तुमको देखने के लिए व्याकुल हो रहा हूँ। आज का प्रसंग बस इतना ही। निर्भया भक्ति का दूसरा भाग समाप्त हुआ। अब आगे के लिए कल। हरे कृष्णा, राधे राधे।